आज का मुकाबला जहाँ पे होने वाला है, अगर क्विंटन डिकॉक यहाँ पे शतक मार दें और साथ ही साथ रदरफोर्ड की जगह आज विल जैक्स खेलते हुए अगर नजर आ जाए तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब मत खाना, क्योंकि विल जैक्स को देखोगे तो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की तरफ से उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया था, दमदार परफॉर्मेंस दिया था, चाहे वो बैटिंग हो चाहे गेंदबाजी। अब जिस तरीके से मुंबई इंडियन परफॉर्मेंस दे रही है, गेंदबाजी तो इनकी एकदम रद्दी हो चुकी है और कोई भी टीम इनको आ करके अच्छे से पेल के चली जा रही है। और रही बात इनके बल्लेबाजी की, तो बहुत ही गंदी, बहुत ही वाहियात बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में क्विंटन डिकॉक के साथ साथ हो सकता है कि विल जैक्स भी आपको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हुए यहाँ पे नजर आ सकते हैं। वहीं अगर बात करेंगे एसआरएच की, बहुत लंबा टाइम हो चुका है कि ट्रेविस हेड उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे जिस तरीके से जाने जाते हैं। अब शायद हो सकता है कि इसी चीज का फायदा जसप्रीत बुमराह उठा ले। जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज है जो शुरुआत के 5 मुकाबलों में 0 0 0 0 0 यानी एक भी विकेट लेकर के नहीं जा पाए थे। 19 ओवर फेंका तो उन्होंने एक विकेट नहीं ले पाए थे। पिछले 2 मुकाबले में एक एक विकेट लेके गए हैं। तो शायद हो सकता है कि उस चीज को ध्यान में रखते हुए जसप्रीत बुमराह यहाँ पे वापसी करे, क्योंकि अगर मुंबई इंडियन को वापसी करना है, बुमराह को वापसी करना होगा। राइट, जो जो बातें बताते जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनते जाना। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, ये लगातार वो प्लेयर रहे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया। जरा पॉइंट देख लो, अभिषेक शर्मा का 820, ईशान का देख लो 702, हेनरी क्लासन का 687। नंबर 3 ईशान किशन के बारे में मैं आपको तगड़ी प्रिडिक्शन देने वाला हूं। क्या, या तो आज ये लड़का, ये खिलाड़ी या तो हिट होगा या तो फ्लॉप होगा, क्योंकि ये प्लेयर जो है वो मुंबई इंडियन का प्लेयर रहा है, मुंबई इंडियन के लिए खेला है, पर मुंबई इंडियन ने इसको रिलीज कर दिया था। तो समझना, या तो बहुत बड़ा हिट होगा या तो बहुत बड़ा फ्लॉप हो जाएगा, या तो 15-20 रन के अंदर आउट हो जाएगा, या तो हो सकता है 80+ की पारी यहाँ पे ईशान किशन के बल्ले से आने वाली है। तो एक यूनिक कप्तान भी आपका दावेदार हो सकता है। समझ में आ रही बात? सुनते जाना। पैट कमिंस की बात करोगे तो पैट कमिंस को मुंबई इंडियन के खिलाफ खेलना पसंद है, इंडियंस के खिलाफ खेलना पसंद है। सेकंड इनिंग के लिए बहुत अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। तो सेकंड इनिंग का एक तरीके से आपका फिक्स प्लेयर हो जाता है। माना कि मुंबई इंडियन के पिच के ऊपर, वानखेड़े के पिच के ऊपर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा, आपको विकेट जो होता है ना, जो पिच होती है, उसी पिच पे लगातार अगर मैच होता जाएगा तो विकेट कैसी होती जाएगी, थोड़ा सा गेंदबाजों को भी फेवर करने लगेगी। और यही कारण था कि सीएसके मुंबई का जो पिछला मुकाबला था, मुंबई के माफ कीजिएगा, संजू सैमसन ने सीएसके की तरफ से शतक लगाया था और सीएसके ने 200 पार मार दिया था। लेकिन मुंबई इंडियन आई तो देखो क्या किया उन्होंने। सीएसके की बॉलिंग मानी जा रही है कि ठीक है, अच्छी भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने ही गढ़ में देखो क्या हो गया, एकदम बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। तो ऐसे में पैट कमिंस उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। एस कुमार, जो सलील कुमार है ना, ये बंदा आपका ट्रम्प हो सकता है। इसके ऊपर बहुत कम लोगों की नजरें हैं, मात्र 15.5% लोगों की नजरें हैं, लेकिन ये एस कुमार हो सकता है, क्योंकि देखो मुंबई की पिच लाल मिट्टी है, लेकिन ये स्पिनर्स को भी काफी ज्यादा मदद करती है। ई मलिंगा की बात करोगे तो विकेट टेकर गेंदबाज है। हमेशा मैंने ई मलिंगा को हर एक मुकाबले में रखा है, ड्रॉप किया ही नहीं है। तो ई मलिंगा हमारे फिक्स प्लेयर होंगे, पैट कमिंस मेरे सेकंड इनिंग से ट्रम्प होंगे, और एस हुसैन की बात कर लोगे तो पहले इनिंग से ट्रम्प होगा, क्योंकि इसके पास जो स्लोअर है ना, स्लोअर इसके पास इतनी प्यारी है कि ये पहले इनिंग में जब बल्लेबाज मारने के लिए सोचता है, रन गति को बढ़ाने को सोचता है, इसकी स्लोअर बहुत कारगर साबित हो सकती है। ये वो गेंदबाज रहा है जिसको किसी ने पिछला मुकाबला जो हुआ है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उससे पहले किसी ने इसको छक्का नहीं मारा था, लेकिन सूर्यवंशी ने इसको छक्का मार दिया था। इससे पहले कोई मार नहीं पाया था इसको छक्का, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन है एस हुसैन बहुत तगड़ा गेंदबाज। ओके, अल्लाह गजनफार को देखोगे तो आपके ट्रम्प प्लेयर होंगे, लगातार इन्होंने विकेट लिया है। ए कुमार को देखो तो ये भी आपके ट्रम्प प्लेयर होंगे, लगातार इन्होंने विकेट लिया है। लेकिन इसके अलावा बाकी खिलाड़ियों की भविष्यवाणी तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, इनकी एनालिसिस मैं जरूर करूँगा और आपको बताऊँगा कि ग्रैंड लीग की टीम कैसे तैयार करेंगे। ट्रम्प हो जाए, फिक्स हो जाए, कप्तान जो दुनिया बना रही है वो तो देखेंगे, पर हम किसको कप्तान बनाएंगे ताकि हमारा ग्रैंड लीग का यूनिक कप्तान हमें ग्रैंड लीग जिता सके, वो भी हम इन बात को जानेंगे। और लास्ट में स्मॉल लीग की जो टीम होगी वो कहाँ पे दूंगा, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, हेलो, सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है गॉडसन रोहित और स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गॉड्स क्रिकेट में। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ आपसे दिल से दरख्वास्त है, दिल से मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे चैनल ही नहीं बल्कि मेरे परिवार का भी हिस्सा बने, और परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपको लाइक, कमेंट और चैनल को बस सब्सक्राइब करना होगा, और टेलीग्राम से जुड़ जाना। और पुराने लोगों, आप तो पुराने परिवार वाले हो, लाइक कमेंट किया है कि नहीं किया है?
जल्दी से कर दो दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो क्विंटन डिकॉक को देखो लगातार हमारे दिमाग में चल रहा है क्विंटन डिकॉक को रखना, लेकिन ध्यान देना पावर प्ले में विकेट्स गिर रहे हैं, इसलिए डी मालेवर पे सभी लोग रिस्क ले रहे हैं। क्विंटन डिकॉक को मैं कप्तान बनाना चाहूंगा। आज मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक कप्तानी पारी नहीं, मतलब एक जो हम कप्तान अगर बनाएंगे तो वैसा खेल सकते हैं। हालांकि पिछले 2-3 मुकाबले से लगातार वो मतलब फ्लॉप हुई जा रहे हैं, रन नहीं बना पा रहे हैं, 20 रन के अंदर आउट हो जा रहे हैं। सेफ खेलना होगा तो आप हटा देना इनको, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना होगा तो सिर्फ इनको रखना ही नहीं बल्कि ग्रैंड लीग का कैप्टन के तौर पे भी ट्राई कर सकते हो। डी मालेवार कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और शायद मैं आज भी इनको रखना नहीं चाहूंगा। नमन धीर, इनका खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे टच में है, 354 पॉइंट दे चुके हैं जब से इनको प्रमोट किया गया ऊपर बल्लेबाजी के लिए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की बात कर लो, जब तक इनका च्युइंगम चलता रहता है तब तक उनसे उम्मीद रहती है कि करेंगे, लेकिन क्या ना च्युइंगम खाते हुए कर पा रहे हैं, न बिना च्युइंगम के कर पा रहे हैं, न वर्ल्ड कप में चलते हैं, न मुंबई इंडियन के लिए चलते हैं। बस इनको कप्तानी मिली हुई थी और उनके कप्तानी में जो इंडिया के प्लेयर थे वो अच्छा कर रहे थे इसलिए वर्ल्ड कप जीत गया, वरना इनकी कप्तानी तो फिर क्या ही बोले। बल्लेबाजी जानती हूँ कि इनकी बल्लेबाजी कितनी सड़ियल है, बहुत सड़ियल है, पर कहीं ना कहीं जब तक मुंबई इंडियन में खेलेगा और मुंबई इंडियन के ग्राउंड पे खेलेगा मुझे लगता है कि आज के मैच का ही ट्रम्प प्लेयर होगा। लेकिन जैसे सूर्य कुमार यादव ट्रम्प होंगे तिलक वर्मा को आप टीम से बाहर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सुरक्षित खेलना होगा तो सूर्य कुमार यादव को बाहर करके तिलक वर्मा को अंदर कर सकते हो। लेकिन सूर्य कुमार यादव शायद मुझे लग रहा है ऐसा 40+ की आज पारी खेल सकते हैं। हार्दिक पांड्या की अगर बात करेंगे तो देखो कप्तान तो है, लेकिन ये मुझे लगता है कि कप्तानी तो बहुत अच्छी तो नहीं कर रहे हैं, पर ये प्लेयर ऑलराउंडर जो है ना बहुत खतरनाक एक टाइम में हुआ करता था, बहुत खतरनाक। और हमारा सबसे सेफ कप्तान जो हुआ करता था हार्दिक पांड्या हुआ करता था, और आप भी इस बात से बहुत हद तक सहमत हो गए कि हाँ हमारा सही बात कह रहे हो रोहित भाई, क्योंकि 1-2 विकेट भी लेता था और 50-40 ऐसे मार के जाता था। लेकिन अब गेंद में भी उतनी किफायती नहीं रही, धार नहीं रही, उतना विकेट नहीं ले पा रहे, 2-2 ओवर फेंक रहे हैं। और बल्लेबाजी भी देखो तो ये बहुत डिस्टर्ब है, जिस तरीके से इनकी टीम खेल रही है इनका मनोबल बहुत डाउन है। हालांकि प्लेयर बहुत तगड़ा है लेकिन मनोबल बहुत डाउन है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई इंडियन के मैनेजमेंट में जो चल रहा है या फिर खिलाड़ियों के बीच में जो भी राजनीति चल रही है वो साफ साफ दिख रही है। ये लड़के खेलना नहीं चाह रहे मुंबई इंडियन वाले, वो हम लोग दिख रहा है, और उसका असर कहीं ना कहीं के बैटिंग और बॉलिंग दोनों पे पड़ रहा है। हार्दिक पांड्या वही कहूंगा, सुरक्षित अगर मैं बोल के बचना चाहूँ तो मैं बोलूंगा टीम में रखना, कोई दिक्कत नहीं है, रखो, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सब में रखो, लेकिन वो रिस्क लेने वाले बोलना चाहूंगा कि देखो बड़े खिलाड़ियों पे रिस्क लेना होता है। आप चाहो तो ये वो बड़ा खिलाड़ी जिस पर रिस्क लेके बाहर कर सकते हो। रदरफोर्ड की जगह मुझे आज विल जैक्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं शायद, है ना? तो विल जैक्स अगर खेलते हैं तो विल जैक्स को 100% लेके जाएंगे, लेकिन रदरफोर्ड खेलते हैं तो हम देखेंगे लास्ट में डिसीजन लेंगे। शार्दुल ठाकुर तब वे विकेट लेते हैं जब कोई नहीं लेता, तब विकेट लेते हैं। जहां पे पिच ऐसी होती है जब बल्लेबाजों को अनुकूल होती है, सब माराते हैं, तब जाके शार्दुल ठाकुर ले लेते हैं। और इनकी दिक्कत यह है कि एक ही 2 मैच चलते हैं, ज़्यादा चलते हैं नहीं। मेरे पूरे आईपीएल के 14 मैच में 3-4 मैच या 2-3 मैच चलेंगे, ज़्यादा चलते नहीं है, इसलिए बहुत सुरक्षित नहीं है। के भगत 2 ही ओवर मिल रहा है इसलिए बहुत सुरक्षित नहीं है, पर हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर के भगत में से कोई ना कोई एक हो जाए। होता है किस्मत से, पिटाते, जैसे कल के मैच में देखा ना आपने, पंजाब का वो गेंदबाज जो था राज करके था, तो दिया गया ना उसको, तो बस वो वैसा ही वाला है, किस्मत से ठाकुर के भगत आ सकते हैं। वरना मेरे जो प्लेयर हैं वो कौन है, ए कुमार है और अल्लाह गजनफार है। सैंडर का हम देखेंगे, मुंबई की पिच पर उतना सही नहीं रहता है, जसप्रीत बुमराह हमारे कहीं ना कहीं ट्रम्प होंगे। वहीं इधर की तरफ आज और ट्रेविस हेड लगातार फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, अगर बुमराह अच्छा शुरू में स्ट्राइक कर गए तो हो सकता है ट्रेविस हेड को फंसाते हुए भी नजर आ सकते हैं, मतलब फंसा लेंगे। अभिषेक शर्मा लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, तो बाहर करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा, तो आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग रखो, कप्तानी का भी अवसर दो। ईशान किसान के साथ वही है, हेनरी क्लासन के साथ वही है कि ये 3 हमारे फिक्स प्लेयर है। मतलब एसआरएच की बात करोगे तो हेड अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, ये 4 में से 3 हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्स प्लेयर हो जाएंगे। अब जैसे फिक्स होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी का मुझे डाउट हो रहा है, हालांकि गेंदबाजी भी ये कर रहा है, इस वजह से 593 पॉइंट दे चुका है। सलील अरोड़ा कोई खास पिक नहीं होंगे, अनिकेत वर्मा कुछ खास पिक नहीं होंगे, पैट कमिंस ठीक है, मैंने बताया ना आपको सेकंड इनिंग से। सलील कुमार ट्रम्प होंगे, ईशान मलिंगा फिक्स होंगे, हिंजे रहने देगा, एस हुसैन पहले इनिंग से। ये रहा पूरे खिलाड़ियों का, आपको मैंने प्रिडिक्शन करके दे दिया 12-12 खिलाड़ी का, ठीक है। बाकी व्हील जैक्स का मैंने आपको फोटो दिखाया था ना दोस्तों, ये वाले व्हील जैक्स यहाँ पे ट्राई करने ट्रम्प होंगे। अब क्या करते हैं, कुछ टीमें हम बना करके देखते हैं दोस्त, है ना? कुछ टीमों को हम क्या करते हैं, बनाते हैं और आपके सामने क्या करते हैं, पेशकश करते हैं। पेशकश, ये कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ, पेशकश चलो देखते जाओ, जो जो अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ सुनते जाओ, बड़ी काम की चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को। क्यों नहीं एक सेलेक्ट हो रहा है? अच्छा, ऑलराउंडर में चाहिए क्या? एक ऑलराउंडर रखना पड़ेगा ना, तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को रख लो भाई। अच्छा तो कर रहा है, खराब फोन कर रहा है। तो ये देख लो, 3 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर, 4 गेंदबाजों की ये हमारी एक ग्रैंड लीग की हमारी एक टीम बनी है। इसमें कप्तानी की बात करोगे तो सेफ कप्तान अभिषेक क्लासन, ये सेफ है, खेल रहे हैं ना, उस हिसाब से ईशान किशन सेफ आपके हैं। यूनिक बनाना होगा तो ये, और ये आपका यूनिक कप्तान होंगे। मुझे लग रहा है तिलक वर्मा के बल्ले से भी अगर सूर्य कुमार यादव नहीं 30-40 बना पाते, फ्लॉप हो जाते, तो तिलक वर्मा फिर हो सकता है क्विंटन डिकॉक या तिलक वर्मा में से कोई एक यूसी बनेगा। यूसी मतलब समझते हो क्या होता है?
यूनिक कैप्टन आपका बन जाएगा, ठीक है। वरना सेफ क्या है, ये तीनों आपके सेफ कप्तान है। दूसरी टीम देखो क्या है, मैं बनाता हूँ। जैसे पावर प्ले में विकेट गिरना चालू हो गए, क्विंटन डिकॉक फॉर्म में नहीं चल रहा है, तो मैं ये वाली टीम रख सकता हूँ क्या? मैं आप लोग से बस सवाल पूछ रहा हूँ, रख सकते हैं। और एक कुमार उसी को फिर कंटिन्यू करेंगे हम। और ऑलराउंडर तो एक रखना है ना हमको, तो ये वाली टीम रख सकते हैं हम एक, हाँ। और नीतीश कुमार रेड्डी को हम हटाते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे रखना ट्राई करूँगा, सलील कुमार को रखना चाहूँगा। और ये जो टॉप 3 में से 4 में से 3 रखना है मुझे। मैं मान रहा हूँ कि अगर ये रहा कि ये दोनों चले, और ईशान किशन को इन्होंने लपेट लिया कि भाई तू जानता है हम लोग के बारे में, तो हम भी तो तेरे बारे में जानते हैं, हम भी तो तुझे लपेट सकते हैं, है कि नहीं बात? तो ये ग्रैंड लीग नंबर 2 हो जाती है, देख लो। और इसमें आपका यूनिक कप्तान कौन बन जाएगा आप बताओ? ट्रेविस हेड आपका यूनिक कप्तान होगा। तिलक वर्मा, नमनदीर में से कोई एक आपका यूनिक कप्तान हो सकता है इस वाली टीम में मैं बात करूँ। वरना सेफ हेनरी क्लासन और अभिषेक शर्मा आपके ये सेफ हैं, ठीक है। गेंदबाज ज़्यादा तो नहीं हो गया है, ईशान मलिंगा, एस कुमार हसन, नहीं ठीक है, वो 2 रखना ही था हमको। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, विकेट अगर ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि एसआरएच अच्छा खेल रही है, तो एक कुमार अल्लाह गजनफार में से एक को हटाऊँ और एक बल्लेबाज को मैं बढ़ाऊँ, सूर्य कुमार यादव या रदरफोर्ड, या ऊपर से रख सकते हैं क्या विकेट कीपर? मतलब 30-35 की पारी खेल जाए जल्दी से, ऐसा वाला। और फिर लेकिन इतना रन जब बनेगा, नहीं रन ठीक है, चलो ये भी टीम सही है हमारी। 2 विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर, 4 गेंदबाज, ये 3 आप तीसरी टीम मैं आपको ग्रैंड लेके दिखा रहा हूँ। और देखा है आपने, चेंज मैंने किया है, ट्रम्प प्लेयर को मैंने ट्राई किया है, अलग अलग जगह पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात और समझना, एक रुको, पैट कमिंस को भी ट्राई कर सकते हो अलग टीम से ना थोड़ा सा। और यहाँ से क्या चेंज कर सकते हैं हम, अगर रोकते हैं 3 बल्लेबाजों को, चौथी टीम दिखा रहा हूँ, सुनना मेरी बात। ऑलराउंडर तो रखना ही है हमको एक, मतलब एक ऑलराउंडर रखना ही पड़ेगा, ऐसा वाला सिस्टम हो गया यार भाई। तो एक ऑलराउंडर अगर रखना ही पड़ेगा, तो ये हम कर सकते हैं क्या कि नमन धीर के साथ तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या को रखें, और फिर 3 गेंदबाज रखना है, तो मतलब तभी तो मुंबई ढह रही है। पैट कमिंस, ई मलिंगा, एस कुमार को रखना है, तभी तो मुंबई इंडियन ढह रही है। तो नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, ये 3 खेलेंगे, बाकी सब हक देंगे। और उसके बाद हेनरी क्लासन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये 3 काफ़ी हैं। 4 में से 3, मतलब शुरुआत के जो 4 है, 3 रखना काफ़ी है। और अल्लाह गजनफार एक ही रखा जो विकेट लेकर, हार्दिक पांड्या, एकदम तगड़ी टीम है भाई। 6-4 की एक और लेना है प्लेयर बस हमको, 1 2 3, चलो रदरफोर्ड, एक किसी को ले लो यार, मतलब रदरफोर्ड को ले सकते हैं क्या, या सेंटर नहीं, लेफ्टी है ना, बहुत पिटाएगा भाई। चलो ये वाली टीम, हालांकि देखो सुन लो मेरी बात, अगर विल जैक्स खेलता है ना, तो मैं विल जैक्स को रखूँगा भाई, अगर खेलता है 100% रखूँगा विल जैक्स वाली टीम, ओके। ये वाली 4-5 टीमें मैंने आपको 4-5 टीम दे दी है, 5 जीएल मैंने आपको दे दिया है, 5 जीएल की टीम। लेकिन एसएल की टीम कहाँ देंगे? टेलीग्राम पे देंगे। और टेलीग्राम का है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन का बटन दबा दोगे, टेलीग्राम जुड़ जाओगे, वहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम की टीम दे दूंगा, ठीक है। और पिच रिपोर्ट वगैरह जो भी है सब वहाँ बता दूंगा। और आज की प्रेडिक्शन कैसी लगी हो कमेंट करके बताना। मुंबई इंडियन और एसआरएच की तरफ से आपको क्या लगता है यूनिक कप्तान कौन सा बन सकता है, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हिंदुस्तान के जिस भी कोने से हो गया, आप अपना नाम, अपना पता, एड्रेस, मतलब पूरा एड्रेस नहीं, अपना नाम और अपना राज्य और आपकी प्रेडिक्शन क्या है वो जरूर से लिखना, और अपना प्रेम बनाए रखना, ठीक है। तो चलो अपना ख्याल रखना, अपने ज़्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।